तो फलंदाजी स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला नाणेफेक हरल्यानंतर मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करतोय. MSRT स्पोर्ट्स संघ तुळस संघ जर विजयी झाला तर एक एक चान्स असेल पुन्हा एकदा एका बाजूला विचार केला तर तीन संघ हे एक एक मॅच विजयी होतील. तीन मॅच विजयी होतोय देवबाग संघ, महालक्ष्मी देवबाग संघ. विजयाचा फडका एका बाजूनं विजयाचा झेंडा फडकला जातोय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं अरविंद नेमळेकर, सलामीची बिनीची जोडी स्ट्रायकर एंडला योगेश गावडे, नॉन स्ट्रायकर एंडला संघाचा तारणहार हुकमे एक्का रिचर्ड साल्टाना. आज मात्र नाही का उर्वरितच्या अंतिम सामन्यामध्ये दाजेदुरातला ताकद लावावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अरविंद नेमळेकर पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक घेऊन पाच षटकांमध्ये 5 षटकारांचे आतषबाजी आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हा दुसरा सामना जमते लगतचा बितुलांत कार्पेट मध्ये द्यायचा फटका टिप मिड विकेट कडनं सागर सपकाळ आमच्या स्क्रीनवर चेंडूची प्रतिकार्यपर्यंत पहिल्या चेंडूवर ह्या 2 धावा गणल्याचा दुहेरी धावसंख्येनं या ठिकाणी धावफलकाचं खातं खोलते बॅकअप होतंय मैदानामध्ये आणि या 2 धावेनं सांघिक धावफलक पत्र पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 धावा बिनगड्यांच्या मोबदल्यात सलामीची जोडी ही मैदानामध्ये. या बाद फलंदाज रिचर्ड साल्टाना एका वचनं ताऊ नाईक हलक्या हाताने घेऊन चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा, खराब चेंडू सीमारेषेवर टोलवायचा आहे. हा फायदा घेतोय मैदानामध्ये, शंकर मार्गू देतोय, वाकडनं चुका परती करतोय. जोखमीच्या धावसंख्येकडे ही परती होते. जोखमीची धावसंख्या ही सहजरित्या केली जाते आणि ह्या एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर सांघिक धावफलक मजल मारतोय 4 धावा धावफलकावर 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. 2 चेंडूंचा खेळ चाललाय समाप्त. 4 धावा धावफलकावर चालू असलेला सामना MSRT स्पोर्ट टूर्स वर्सेस यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस या 2 संघांच्या बाजूनं. एका बाजूनं रिचर्ड साल्टाना प्रतिनिधित्व करतोय, दुसऱ्या बाजूनं अरविंद नेमळेकर संघाचा संघ पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्वीपचा फटका पहिला मिळतोय, मिसटायमिंग होतोय, फटका क्षेत्ररक्षणाची जलबाजी प्रतिस्पर्धी संघाचा विनय पावनोची आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत 2 फलंदाच्या एकेरी धावसंख्येमध्ये रूपांतर करत 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पहिल्या षटकातील निम्म्या चेंडूंचा 3 चेंडूंचा झालं की समाप्त 5 धावा या धावफलकावर. 5 धावा धावफलकावर सलामीची बिरीची जोडी हे मैदानावर वैयक्तिक 5 या धावसंख्येचं योगदान देतोय. 3 चेंडूंमध्ये एका बाजूने अष्टपैलू खेळ नटलेला योगेश गावडे आणि स्ट्रायकर एंडला विस्फोटक फलंदाज. रिव्हर्स स्वीपचा फटका फसला जातोय. ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा लावला होता, रक्षक सापळ्यावर जखडला जातोय रिचर्ड साल्टाना. तब्बल 2 वेळा 0 या धावसंख्येवर माघारी परततोय रिचर्ड. माघारी परततोय. आता मात्र संघाचा तारणहार थोडासा नाराज होतोय स्वतःच्या फटक्यावर आणि ज्यावेळी हे फटके व्यवस्थितरित्या बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात आणि ज्यावेळी हे फटके फसले जातात त्यावेळी आत्मघातकी फटके संबोधले जातात. लागला तर आबाद नाहीतर बरबाद असं विवरण मैदानामध्ये या फटक्याचं होतंय आणि नवीन खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. तो शिवराम रेडकर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय, ज्या खेळाडूनं मगाशच्या मॅचमध्ये डंका गाजवलाय. 16 चेंडू तब्बल 41 धावांची बहारदार खेळी, षटकार चौकारांची आतषबाजी, मॅन ऑफ द मॅचचा जो मानकरी ठरलाय तो युवा खेळाडू, उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती तो शिवराम रेडकर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. डीजे डाव्या हाताचा फलंदाज जब्बल 16 चेंडू 41 धावांची बहारदार खेळी चालू केले तो शिवराम रेडकर सज्ज होतोय. चांगल्या चेंडूला सन्मान देतोय, हलक्या हाताने घेऊन काढला जातोय. कव्हर रिचलला सागर सपकाळ सेफर आमच्या स्क्रीनवर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची ख्याती तो आपल्या घरच्या मैदानावर एक ताकद लावायला गेले 2 संघांना. म्हणजे दोन्ही संघांसाठी अति महत्वाचा सामना. एका बाजूनं
कोलंबिसचा संघ विजयी झाला तर 2 सामने विजयी होईल. आता दुसऱ्या बाजूनं तुळस संघ विजयी झाला तर 1-1 होईल मैदानामध्ये. म्हणजे पुन्हा एकदा रोमांचक सामना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळेल. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय, सन्मान दिला जातोय. समीर मडगावकर आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची भरती करतोय. सहजासहजी एक धावी बहाल केली जाते. बहाल केलेली एक धावी सांघिक धावफलक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तब्बल 7 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात एका गड्याच्या मोबदल्यात यशोद वॉरियर्स कोलंबिस संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना डीजे आवर्जून आदरानं नाव घेतलं जातं असं अरविंद नेमळेकर प्रतिनिधित्व करतोय तो तुळस संघाचं. तर दुसऱ्या बाजूनं या स्पर्धेत गेल्या वर्षी त्यानं डंका गाजवला फलंदाजीतून बांदेश्वर बांध संघाच्या बाजूनं तो आज प्रतिनिधित्व करतोय मैदानामध्ये. 0 धावसंख्येवर बाद झाला रिचर्ड साल्टाना. सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी टप्पा पडल्याने चेंडू थोडासा बाहेर जातोय. योगेश गावडे पंचांकडे नजर टाकतोय. पंच आपल्या ठाम राहतायत. पंच सांगतायत योगेश गावडेला पहिल्यांदा तो थोडासा शफल जरास आणि ज्यावेळी शफल जरास त्यावेळी मात्र स्क्वेअरची लाईन व्हाईटची लाईन वाढली गेली आणि पंच आपल्या निर्धाव चेंडूची घोषणा करतायत. मोठा फटका देखणे लाईफ फटका लेदरवर विकेटची आठवण करून त्यांना पॉईंट चिळकवून सरळ फटका जातोय. सीमारशीचं उद्गलन करतोय चौकारासाठी आणि या 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलका धावफलकावर मसल मारतोय. दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्तित होतोय. 11 धावा धावफलकावर 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस संघ 11 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात छत्रपती एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो कृष्ण पाटकर. टेनिस क्रिकेटचा 150 असा अनुभव आणि अनुभवानं सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने घेऊन काढला ते फटका मिस टायमिंग होतो. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर झेल टिपलं जात आहे कारण एका बाजूने एका ताकदीनं ज्या चुका झाल्या सुरुवातीच्या 2 सामन्यांमध्ये त्या चुकांची भरी एका सामन्यामध्ये हवी करणार विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूने फडकावणार ही रणनीती एका बाजूने गणपती बाप्पा मोरयाच्या आवाजात उतरतोय तो MSRT स्पोर्ट तुळस संघ. तर दुसऱ्या बाजूने आपण ताबडतोब फलंदाजी करणार डोंगरा एवढी धावसंख्या रचणार या महत्वाच्या इराद्यानं खेळतोय मैदानामध्ये तो यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस संघ. कोणता संघ मजल मारतोय येणाऱ्या काळात ही शिवराम रेडकरच्या सैका धावेला 11 धावा या धावफलकावर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय तो तबूत एक मैदानामध्ये पोहोचतोय. मोठ्या फटक्यासाठी त्याचा प्रसिद्ध त्याला गाजवले टेनिस क्रिकेट बरोबर लेदर क्रिकेट आज मात्र एका बाजूला एका जबाबदारीने खेळतोय. ताऊन एक जातोय मैदानामध्ये. दुसऱ्या षटकाच्या 3 चेंडूंचा निम्म्या चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 11 धावा. छत्रपती एंडकडनं गोलंदाजी मार्गवर फिरकी गोलंदाज टेनिस क्रिकेटच्या 150 असा अनुभव असा कृष्णा पाटकर. नॉन स्ट्रायकर एंडला नौका खेळाडू तरुण एक स्ट्रायकर एंडला युवा खेळाडू. एका बाजूने शिवराम रेडकर मगाच्या मॅचचा सामनावीर. 16 चेंडू 41 धावांची बहारदार खेळी. 11 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा सुंदर फटका टोलवला जातोय. डे फाईन लेगला चेंडू विसवला जातो आणि जवळ या ठिकाणी मात्र चेंडू सरळ सीमारशीचं उन्मूलन करतोय. कृष्ण पटकरचं स्वागत होतंय चौकारानं आणि या चौकाराच्या साह्यानं सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय. 15 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस संघ या मैदानावर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत असताना भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. आजचा 3रा दिवस. जसजसे दिवस वाढतायत दैक सर तसतशी रंगत वाढते स्पर्धेची. आज मात्र षटकारांची आतषबाजी आणि सिक्सर किंगला फोर स्पोर्ट आणि वेळेस कडून एक सुंदर अशी बॅट आहे. बघूया कोणता खेळाडू जास्त षटकारांची आतषबाजी करतोय.
मोठा फटका टोलायचा प्रयत्न होता, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा शरीरष्टवर चेंडू आढळला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना होते. निर्धाव चेंडूच्या सांगते अखेरीस सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला. तो 15 धावा धावफलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. हलक्या हाताने घेऊन करतोय, चांगल्या चेंडूला सन्मान देतोय. धाव न घेणे, धाव घ्यायच्या नाही या इराद्यानं नॉन स्ट्रायकर एंड कडनं थोडंसं थांबवलं जातंय ताऊ नाईकनं. आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस 12 चेंडूंचा 2 षटकांचा झालाय खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करत असताना 15 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. येणाऱ्या खेळून 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि या 24 चेंडूंवर ताऊ नाईक आणि शिवराम रेडकर या मैदानावर आक्रमण करतोय. की प्रतिस्पर्धी संघ चतुराईने नटलेला अरविंद नेंबळकर हा मात्र प्रतिस्पर्धी संघांच्या तगड्या फलंदाजांना नाचवतोय. ती मात्र आलेली वेळ ठरवते. तोपर्यंत वळूया सुमधीर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून. विकेटसाठी स्ट्रायकर एंडला ताऊ नाईक. 2 षटकांचं चालय खेळ समाप्त. मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं स्क्रीनवर गोलंदाज सज्ज होतोय. फिरकी गोलंदाज मोजायची ख्याती आपल्या घरच्या मैदानावर तो नितीन राणे सज्ज होतोय. 2 षटकांचं झालं खेळ समाप्त. 15 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात ताऊ नाईक स्ट्रायकर एंडला नॉन स्ट्रायकर एंडला शिवराम रेडकर सज्ज होतोय. खोलवर टप्प्यात चेंडू सन्मान दिला जातोय. आपल्या प्रथम सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. टाळ्यांचा आवाज एका बाजूनं MSRT स्पोर्ट टूर्स संघाच्या बाजूनं पाहायला मिळतोय. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू थोडा सफल होतोय. डीप मिड विकेटला सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक शंकी येतोय आमच्या समोर. शंकर माडगुद आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र पुढे सरकला गेला. बऱ्याच वेळा तब्बल 3 चेंडूनंतर 1 धाव निघते. 16 धावा धावफलकावर. डाव्या उजव्या हाताची ही रंगतदार जोडी क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा नितीन राणे सज्ज होतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन केला तो जमिनीलगतच विदोलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका शुभम येतोय. दुसरी धावी जोखमीच्या धावसंख्येकडे पावलं आणि थोडस संत गतीने थ्रो आणि त्यामुळे सहजासहजी या 2 धावा पूर्ण होत. या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 2 पुढे पधारला गेला. 18 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या उतल्यात. समोर एक तगडा खेळाडू सन्मानजनक क्रिकेट खेळावा हा युवा खेळाडू एक सुंदर क्रिकेट खेळतोय. सुंदर फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय आमच्या स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवली गेली. स्ट्रायकर एंडकडनं नकार येतोय. परतीची फेक येते. तोपर्यंत 1 धावी मानली जात. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 19 धावा या धावफलकावर. 4 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 19 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज हा नितीन राणे सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला ताऊ नाईक षटका चौकारांचा बादशाह पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षकाचा सरळ चेंडू या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर राहतोय आणि सरळ चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक बहारदार फटका आणि या 6 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर मसल मारतोय. पावशतकी खेळी पूर्ण करतोय 2 गड्यांच्या बदल्यात. 25 धावा धावफलकावर. नितीन राणेचं 5व्या चेंडूचं षटकारानं स्वागत केलं जात आहे. पुढे सरसावत सुंदर फटका देखण्यालायक फटका पाहायला मिळत. 25 धावा धावफलकावर. यशोदा वॉरियर्स कोलंबिस संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना आज थोडासा रिचर्ड सॅल्डन या मैदानावर थोडासा कमी पडलाय. फुल टच पद्धतीचा चेंडू दिशा दिली जाते. जमिनीलगतचा फटका क्षेत्ररक्षक येतोय. डीप स्क्वेअर लेगला सागर सपकाळ वाकांड्याचं परती करतोय. तोपर्यंत सहजासहजी ह्या 2 धावा पूर्ण करत या दुहेरी धावसंख्येनं 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा झालाय केस समाप्त आणि सांघिक धावफलकावर मात्र 27 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. उर्वरितच्या अजून 3 षटकांचा खेळ बाकी. 3
षटकांचा सुरेख खेळ बघे आणि येणाऱ्या खेळात एका बाजूनं शिवराम रेडकर, एका बाजूनं उदयनमुख खेळाडू, तर दुसऱ्या बाजूनं टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेटचा अनुभव ताऊ नाईक, तर एका बाजूनं रुपेश बेरे, दालजी तुरत, अरविंद नेमळेकर यांच्या लढतीवर प्रतिस्पर्धी संघ हल्ला बोल करतोय, की प्रतिस्पर्धी संघ आपल्या चतुराईनं गोलंदाजीनं प्रतिस्पर्धी संघाला रोखतोय, ही मात्र आलेली वेळ ठरवते. तोपर्यंत वळूया मायक्रोफोनवर बदल होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज अशोकजी नाईक यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय. तो बिल्कुल मजा आ जाएगा अभी जो कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल देखना होगा। अगर यशोदा वॉरियर्स ने मैच को जीता तो आज का निकाल स्पष्ट हो जाएगा। बस वहीं पर मुकाबले आज के दिन के समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, पिछले मैच में भी ये दो बल्लेबाजों ने एक बड़ी साझेदारी बनाई थी। एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो शिवराम रेडकर और उन्हीं के साथ ताऊ नाइक, दोनों बल्लेबाज अब तक सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं। बॉलिंग में परिवर्तन सामने से दूर वाले छोर से नया ओवर, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल चकमका गए, रन लेना चाहते थे। देखना होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर शानदार थ्रो, लेकिन लगभग बाल बाल बचे वहां पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर शानदार शुरुआत अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार, जो कि अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अरविंद नेम्बड़ेकर। पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी, 7 रन। और देखना होगा इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल ये दो बल्लेबाजों में एक तो बहुत जल्द विकेट लेनी पड़ेगी MSRTC तुलस क्रिकेट टीम को वापस करने के लिए। चप्पल इस बार खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद निकलती हुई नो मैंस लैंड में, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद पहले बाउंस के बाद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए डीजे। पे 31 रन 2 विकेट पर यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। शाम के दौर में काफी भारी संख्या में दर्शकों की तादादगी इस वेंगुर्ले कैंप मैदान पर। आज का तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग छत्रपति मित्र मंडल जिनसे आयोजन, जो इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही बड़ा आयोजन। और इसी बीच अगली गेंद, इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, सामने पा गए विकेटों के। LBW का अपील और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ डीजे। अपने टीम के लिए वो बल्लेबाज वापस और नए बल्लेबाज मैदान पर सर्वेश नाइक। एक बड़ा आयोजन कल के दिन की अगर बात की जाए, कल का चौथा दिन पहला मैच होगा जो कल के दिन का, वो इस मैदान पर सातेरी फ्रेंडशिप राइडर मातोंड और TTMM कुडाल। दूसरा मैच आई भवानी अणसुर और बांदेश्वर बांदा। तीसरा मुकाबला बांदेश्वर बांदा और TTMM कुडाल। और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अरविंद नेम्बड़ेकर दूर वाले छोर से, कोर्ट एंड से, छत्रपति एंड से खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर, राउंड विकेट। इस बार रिवर्स का प्रयास, फील्डर है मौजूद, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर पहुंचा। 32 लॉस ऑफ 3 विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। 32 रन 3 विकेट पर चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। स्ट्राइक एंड पर ताऊ नाइक, नए बल्लेबाज एक पर खुद के व्यक्तिगत सर्वेश नाइक, और राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट अरविंद नेम्बड़ेकर अपने थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर कर रहे हैं। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक फील्डर को बढ़ा रहे हैं, जो कि ऑन साइड पर, यानी 3 फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। और इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट अरविंद नेम्बड़ेकर।
बैकफुट पर जाकर कट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, पॉइंट पर खराब फील्डिंग, मिस फील्डिंग और गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट गया, बड़े खूबसूरती के साथ 4 रन स्कोर के खाते में। इस बार लेग स्टंप पर कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, पहला रन बड़ी तेजी के साथ हाना हाना दूसरे रन के लिए निकले, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर से थोड़ा सा दूर। अगर सीधी गेंद हाथों में होती तो ताउनाइक लगभग संकट के घेरे में थे। फिलहाल 2 रन और जुड़ गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 38 रन 3 विकेट पर। एक बड़े लंबे अरसे के साथ मंदार तुळसकर वो भी जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। सागर सकपाल, समीर वेंगुर्लेकर, हमेशा की तरह यश किंडलेकर और आज मंदार तुळसकर वो भी स्कोरिंग के साथ। राजेश सामंत, उन्हीं के साथ संतोष मरिये, योगेश परब। कल के दिन में अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो प्रदीप देउलकर वो भी जुड़ चुके थे कल, सवालराम शिरोडकर। और आने वाले 2 दिन में अगले जो कि शनिवार और इतवार को बादल चौधरी मालवण कमेंट्री जो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल एक बार फिर से सभी दर्शकों का, सभी मान्यवरों का कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल थोड़ा सा रुका हुआ मैदान पर, निश्चित रूप से थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। शाम के दौर में पूरे दिन में लगातार मुकाबले होते हैं तो थोड़ी सी थकान जरूर होती है। और देखना होगा 38 रन 3 विकेट पर टोटल 4 ओवर का खेल जो कि समाप्त होने के बाद शायद थोड़ा सा सैंडी कुंडेकर हो, किरण परब हो, थोड़ा सा मन में शायद प्रार्थना करते होंगे कि एमएसआरटीसी तुलस क्रिकेट संघ जीत जाए और उन्हीं के साथ हम भी फिर एक बार तो जो कि वापस ही करें इस टूर्नामेंट में। लेकिन देखना होगा क्या होता है। सामने यशोदा वॉरियर्स तो कोशिश शायद चाहते होंगे कि बस इस मैच को जीत जाए, जो संकट है सामने वो दूर हो जाए अपने। बॉलिंग में परिवर्तन, कृष्णा पाटकर दिखाई देते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सर्वेश नाइक उनकी गेंदबाजी का सामने करते हुए 4 ओवर समाप्त हुए 38 रन 3 विकेट पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से टैप किया गेंद को कवर पॉइंट की तरफ, पहला रन फिर से बड़ी तेजी के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में 2 रन के साथ से 40 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। 15 पर खुद के व्यक्तिगत ताऊ नाइक बल्लेबाजी कर रहे सर्वेश नाइक खुद के व्यक्तिगत 3 रन पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से कृष्णा पाटकर राइट आर्म राउंड विकेट, छोटा रन अप 4-5 कदमों का अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से लॉप किया, स्क्वायर लेग पर फील्डर और इसी के साथ सीधा हाथों में गेंद चली गई। विकेट नंबर 4 वापस, स्कोर बोर्ड पर 40 रन। तीन मैच महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट टीम जीत चुके हैं तो उनका स्थान पक्का है इस आज के दिन का। लेकिन बाकी का तीनों का बिल्कुल जो कि उल्टा फेर हो सकता है मैदान पर। छोटी गेंद उड़ाया इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे दाजी धुरत और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दूसरी कामयाबी। इसी के साथ गेंदबाज को लगातार कृष्णा पाटकर को
आ चुके हैं तो थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं और बहुत मीठी मीठी बीच बीच में धुन लगा रहे हैं। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, रमेश रावल। फील्डर मौजूद, बैकअप कर रहे फील्डर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक अच्छा थ्रो, 2 रन इससे बीच में पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके रमेश राहुल। फिलहाल ताऊ नाइक 17 पर 7 गेंदों पर बल्लेबाजी करते हुए और स्कोर पहुंचा 42 5 विकेट पर। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, हुक के बड़े खूबसूरत के साथ डीप स्क्वायर लेग सीमारे का पार, एक नजाकत भरा लाजवाब छक्का। डीजे बड़ा शॉट, एक लंबा छक्का ताऊ नाइक के बल्ले से। अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला, गेंद को ऑन साइड पर सिलिबुडॉन की तरफ। और जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। कल के दिन में भी और एक खिलाड़ी आपको बड़े शॉट लगाने वाला इस मैदान पर जरूर देखने को मिलेगा, दाजी नाइक। वो भी कल इस मैदान पर जरूर दिखाई देंगे। और इस बीच में खेल समाप्त होता हुआ और स्कोर रुका हुआ, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 49 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट पर। पूरी जानकारी हमें मंदार तुलसकर जो बीच बीच में इस मैच के साथ देते हुए। टॉस जीता यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी करते हुए और एमएसआरटीसी तुलस क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए। अगर मैच को जीतते तुलस क्रिकेट टीम तो निश्चित रूप से आज और 2 मैच देखने को मिलेंगे। अगर यशोदा वॉरियर्स ने मैच को जीता तो दोस्तों आज के मुकाबले समाप्त हो गए। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अगर मैं बात करूंगा और दर्शक भी अगर सोचते होंगे तो शायद और 2 मैच देखने का बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। इस मैदान पर देखना होगा, कल एक मुकाबला हुआ था शाम के दौर में, लेकिन आज अगर एमएसआरटीसी तुलस क्रिकेट टीम मैच को जीतती है तो 2 मैच निश्चित रूप से खेले जाएंगे। फिलहाल देखना होगा ताऊ नेक्स्ट स्ट्राइक एंड पर, सामने बॉलिंग में परिवर्तन, आखिरी ओवर 7 जो कि रमेश राहुल उनके साथ देते हुए बल्लेबाजी में। और दूर वाले छोर से इस अंतिम ओवर की पहली गेंद शंकर माडगुत अपने बॉलिंग मार्क पर। यह ओवर अब तक की अगर बात की जाए ठीक ठाक हो रहा है, लगभग 10 के 7 रन बन रहे हैं। इस ओवर को देखना होगा क्या होता है। स्विप किया इस बार बड़ी खूबसूरत के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ा सा हड़बड़ाहट फील्डिंग में, रनआउट का खतरा बन सकता था लेकिन वो सफाई के साथ फील्डिंग नहीं हुई मैदान पर। अगर अच्छा फील्डिंग होती, अच्छी फील्डिंग होती, अच्छा थ्रो होता तो ताऊ नाइक के लिए लगभग स्ट्राइक एंड पर मुश्किल बन सकता था। लेकिन फिलहाल 2 रन बड़े स्कोर के खाते में, 50 रन इसी के साथ यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम के 50 रन, 51 टोटल स्कोर। आगे निकले बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, एक ताकत भरा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का, 6 रन के लिए। ताऊ स्ट्राइक पर सामना करते हुए, इस बार बढ़िया गेंद, लेग कटर, मिड स्टंप से कट होकर बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में यही लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज को। और वो गेंद की इस बार शंकर माडगुत अपने बॉलिंग मार्क पर फिर से एक बार 32 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर। अल्टे पल्टे, बल्लेबाज उससे भी होशियार निकले इस बार, गेंदबाज से ज्यादा होशियार निकले। सफल हुए इस बार, रिवर्स का शॉट, टाइमिंग सफल, और गेंद निकली सीमारेखा पर एक बार फिर से। और एक बड़ा शॉट बल्लेबाजी में और स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, 63 रन 5 विकेट पर।
और एक हाथ से नटराज स्टाइल में इस बार गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मिस फील्डिंग और गेंद निकली 4 रन। जानकारी दे रहे हैं अगर अब तक की मैच के बारे में, अगर चौके कितने लगे हैं, छक्के कितने लगे हैं, ये भी जानकारी हम जरूर देंगे इस मैच के साथ। और इसी बीच ये अगली गेंद आगे निकले, बड़े शॉट के लिए खेला इस बार गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक थ्रो करते 2 रन इसी बीच में पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ पहले 6 ओवर समाप्त होते हुए टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी की यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। टोटल हो चुका है 69 और MSRTC तुलस क्रिकेट टीम सामने लक्ष्य रखा है मैच को जीतने के लिए 70 रनों का मैदान पर। अगर मैच तुलस क्रिकेट टीम जीतती है तो 2 मैच हो गए 1-1 ओवर के, और अगर यशोदा वॉरियर्स ने इस मैच को जीता तो आज का खेल यहीं पर समाप्त होगा। महालक्ष्मी देवबाग और उनके साथ ये दूसरी टीम जो कि क्वालिफाई होगी आज के तीसरे दिन में। लेकिन देखना होगा क्या होता है। दर्शक सोचते होंगे, कमेंट्री बॉक्स में हम भी शायद सोचते हैं कि MSRTC तुलस क्रिकेट टीम अगर इस मैच को जीत जाए तो 2 मैच और जो कि देखने के लिए और मजा आ जाएगा। और यशोदा वॉरियर्स सोचते होंगे कि बस ये मैच को हम जीत जाए और आराम के साथ जो इस टूर्नामेंट में अपना स्थान पक्का करे। फिलहाल क्या होता है देखने वाली बात होगी। जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से राजाओं के राजा महाराजा राजा सामन के साथ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 4 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए अपने इनिंग में। ताऊ नाइक ने एक शानदार बल्लेबाजी की तो 36 गेंदों में 70 रन, ये स्थिति मैदान पर इस मैच में MSRTC तुलस क्रिकेट टीम के सामने। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख। एक जुने खेळाडू त्याचबरोबर आमचे मित्र सुनील नाईक यांचं आगमन होत आहे। सुनील नाईक, तुमचं छत्रपती मित्रमंडळ कॅम्प बटवाडी यांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत। आपल्याला विनंती सुनील नाईक या ठिकाणी आपण यायचं आहे, आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी सुनील नाईक आपण यायचं आहे। एक जुने खेळाडू विजय किरवाडी क्रिकेट संघाचे ज्यांनी एक काळ खरोखर गाजवला तो सुनील नाईक या ठिकाणी आगमन होत आहे। सहर्ष स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। आमचे स्कोरर यश किंदळेकर गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी सुनील नाईक यांचं स्वागत करतायत।
स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सन्माननीय कार्मिस आल्मेडा साहेब यांचं आगमन होतंय. आल्मेडा साहेब, आपल्याला विनंती, या ठिकाणी आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेदरम्यान तुमचं छत्रपती मित्रमंडळ यांच्या वतीनं कार्मिस आल्मेडा यांचं गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी आमच्या मंडळाच्या वतीनं स्वागत होतंय आणि या ठिकाणी तुमचं खूप खूप आभार आणि सहर्ष स्वागत. वळूया मॅचकडे. राजा उंके राजा महाराजा राजा सामंत यांच्यासोबत. हेलो, 70 रनों का पीछा करने के लिए MS वॉरियर टीम के ओपन बल्लेबाज मैदान के ऊपर लंबी साझेदारी बनवाने के इरादे से दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में काबिलियत है, दोनों भी बल्लेबाजों का बल्ला चलता है तो एक लंबी साझेदारी देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है. पहले ओवर की पहली गेंद कमेंट्री कक्ष के सामने खेलने का प्रयास किया, क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया था, बेहतरीन बैकअप किया, 1 रन से रोक नहीं सके. एक रन की सहयोग से अपना खाता खोला है 70 रनों का पीछा करते हुए. राजाभाऊ, फक्त 1 मिनिट. गोलंदाज इलियास आल्मेडा याच्यासाठी बक्षीस पुरस्कृत करतायत आमचे कार्मिस आल्मेडा. प्रत्येक विकेटसाठी इलियाससाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पुरस्कृत केलं गेलंय. हमसे दूर वाले छोर से इलियास आल्मेडा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, रफ्तार के साथ चले. इलियास की एक गेंद कवर के जगह के ऊपर खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी. ओपन बल्लेबाजी करनी हो तो संतुलन रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए, प्लेसमेंट बेहतर होना चाहिए. और खास करके सुनील नाइक यहाँ पर मौजूद है. एक जमाना था बेहतर फुटवर्क देखने का अवसर प्राप्त होता था, बेहतर टेक्निक हुआ करती थी, बेहतर प्लेसमेंट हुआ करता था, शरीर का संतुलन बेहतर हुआ करता था और खास करके टाइमिंग. टेनिस क्रिकेट जगत के चोटी के ओपन बल्लेबाज के हैसियत से सुनील को जाना जाता है, पहचाना जाता है. बेहतरीन खेला है, पहले प्रयास में उठा पाते, तब तक 2 रन की पूंजी. कृष्णा और अरविंद के बीच में बेहतरीन तालमेल. संयम बरकरार रखकर अभिजीत पारी को आगे बढ़वाना होगा क्योंकि 70 रनों की मंजिल तय करनी है. यहां पर विकेटों का पतन होता है तो दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है और दबाव का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल बात साबित हो सकती है. लेकिन थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखते हैं तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत है. हाराकारी की, संयम से बिखर गए और जो बात मैंने दोहराई थी वही गलती कर बैठे और अपनी बहुमूल्य विकेट गंवा दी. पहले विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ा कृष्णा को. 200 रुपये बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय इलियास आल्मेडा. आदरणीय कार्मिस साहेब यांनी हे बक्षीस घोषित केलंय इलियाससाठी. सन्माननीय विजयजी रेडकर साहेब यांनी प्रत्येक षटकाराला या ठिकाणी तुळस क्रिकेट संघाच्या फलंदाजाला प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक घोषित केलंय. धन्यवाद. और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, लेकिन बल्लेबाज का नाम मालूम नहीं है. अतिरिक्त खिलाड़ी को तुरंत कमेंट्री कक्ष के भीतर भेज दो. तुळस संघ तुमचा बल्लेबाज का नाम है विनय विनय पावनोजी. परंतु लवकर एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवा. दाजी दुरत एक खेळाडू पाठवा. विनय पावनोजी काबिल तारीफ बल्लेबाजी करने के लिए माहिर माने जाते हैं. यहाँ पर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाना है तो संयम बरकरार रखकर खेलना होगा. विनय पावनोजी को रिवर्सिव खेलना चाहते थे और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग. अरविंद नेमलेकर के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हुई 4 रन के लिए. कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 8. 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 70 रनों का पीछा करते हुए. इलियास कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे बेहतरीन गेंदबाज के हैसियत से उनको सिंधुदुर्ग स्तर में जाना जाता है, पहचाना जाता है. पूरी प्रतियोगिता में बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, संयम बरकरार रखते हुए, कलपक्ता दोहराते हुए हर गेंद डालने का प्रयास किया कर रहे हैं. कभी गेंद के ऊपर बल्लेबाज हावी होता है, उसको एक क्रिकेट का हिस्सा माना जाता है.
लेकिन उनकी काबिलियत भूलकर नहीं चलेगी और यही वजह थी उनको देखने के बाद पेशकश करने का मैंने प्रयास किया। सिंधुदुर्ग स्तर में कई ऐसे गेंदबाज मैंने देखे हैं जिनके गेंद को खेलना मुश्किल बात साबित होती थी, खास करके राजन घाटवाल विजय टीम केरवाड़ा के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज। जिस जमाने में वो क्रिकेट खेला करते थे, बेहतरीन बल्लेबाजी किया करते थे, बेहतरीन गेंदबाजी किया करते थे और खास करके बेहतर क्षेत्ररक्षक थे अपने जमाने के। उसके पहले उमेश मांद्रेकर प्लेबॉयज मालवण का प्रतिनिधित्व करते हुए चाहे गेंदबाजी करनी हो बल्लेबाजी करनी हो बेहतर से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे। आशीष शेलटकर, खास करके आशीष शिरोडकर की भी तारीफ करनी होगी, बाल मडगांवकर की भी तारीफ करनी होगी। काफी देर से क्रिकेट का सफर उन्होंने किया है और यही वजह सिंधुदुर्ग स्तर में एक मजे हुए खिलाड़ी के हैसियत से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज के हैसियत से सर्वेश नाइक कमेंट्री कक्ष की ओर से दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनिंग मार्क के ऊपर तैनात। जिस तरीके की गेंदबाजी इलियास ने की उसी तरीके की गेंदबाजी संयम बरकरार रखकर सर्वेश को करनी होगी। टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिक के ऊपर गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, बैकअप करना चाहते हैं, जोरदार अपील हुई और यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंस गई। रन आउट के रूप में दूसरे विकेट का पतन। डीजे होने वाले बल्लेबाज का नाम है विनय पावनोजी। विनय पावनोजी के बल्ले में काबिलियत थी, थोड़ी सी हराकारी की उन्होंने, संभल कर बल्लेबाजी कर पाते तो फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाने की काबिलियत थी उनके बल्ले में। हाल ही में यह काम बेहतरीन किया करते अक्षय घाटवाल। गोपाल भट्टा के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे फ्रेंडशिप चेनवन का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार मैंने देखा है उनको। पिछले साल मालवण में एक प्रतियोगिता का माहौल खड़ा हुआ था, उस वक्त अक्षय ने बेहतरीन पारी खेली थी और फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवा दिया था। खास करके कहना चाहूंगा उसी तरीके की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी विनय पावनोजी के द्वारा, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी हराकारी कर बैठे और नतीजा भुगतना पड़ा। विनय पावनोजी का विकेट का पतन होने के बाद दाजी धुरत पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर मैदान के ऊपर मौजूद है। आते ही खुलकर खेलने का प्रयास किया, हवा में गेंद चली गई थी, कमेंट्री कक्ष के सामने कॉट होने का संभवतः प्रयास काफी दूर रह गया और यहां पर 1 रन का मौका मिला। कुल मिलाकर 2 रन भागकर पूरे किए। स्कोर लेग के दिशा के ऊपर और 1 रन का इजाफा, देखते देखते गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो 4 रन की संयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 14 रन। मैंने पहले कहा था कि दाजी धुरत ने बेहतर खेला है, लेकिन बल्लेबाज थे अरविंद नेमलेकर। बेहतर बल्ला चलवा रहे हैं, लेकिन काबिलियत दिखाकर सहयोग देना होगा दाजी धुरत को, क्योंकि उनके बल्ले में उतनी काबिलियत है। सर्वेश किया गेंद उठाकर मारने का प्रयास का, कवर के दिशा के ऊपर जो फासला था पॉइंट और कवर के बीच में, उसी जगह के ऊपर गैप ढूंढते हुए बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए शॉट खेले थे और खेलते ही 2 रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन की सहयोग से अपने छोड़ बदले। स्कोर हो चुका कुल मिलाकर 16। दूसरे ओवर की 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हॉम है, क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं वहां पर। बंदूक की गोली की रफ्तार की तरह काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
कुल मिलाकर 20 रन की जरूरत जीत हासिल करने के लिए। अब 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गौर से सुनो, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जोरदार अपील की गई। अरविंद नेमलेकर के रूप में बड़ी मछली जाले में फंस गई, पूरी मैदान के ऊपर छा गए थे। बेहतर बल्लेबाजी साबित हो रही थी, बेहतर फुटवर्क साबित होने की वजह से टाइमिंग भी बेहतर था, लेकिन जिस जगह के ऊपर विकेट खोने की जरूरत नहीं थी उस जगह के ऊपर हाराकारी की और नतीजा आपके सामने। तीसरे विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ा। कुल मिलाकर 3 विकेट के रूप में स्कोर हो चुका है 70 रनों का पीछा करते हुए 20 रन। अभी भी 50 रनों की जरूरत है जीत हासिल करने के लिए। गौर से सुनो, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 70 रनों का पीछा करते हुए 50 रन की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। अभी भी फासला काफी दूर, कोशिश जारी है। गौर से सुनो, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी भी 50 रनों की जरूरत है जीत में तब्दीली करने के लिए। मंजिल काफी दूर है, हौसला बुलंद रखकर दाजी धुरत को बल्ला चलवाना होगा, संयम बरकरार रखकर। इलियास एल्मेडा हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, रफ्तार के साथ चले। इलियास की गेंद सम्मान बख्शा, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, अपने फॉलो थ्रू में बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। इलियास हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डाल रहे हैं, उनको खेलना मुश्किल बात साबित हो रही है। शुरुआत से ही नफीतुली गेंदबाजी साबित की इलियास ने। दाजी धुरत के पास काबिलियत है, बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। इलियास की बाहर जाने वाली गेंद को खेलना है तो फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, टाइमिंग बेहतर होना चाहिए, नहीं तो बल्लेबाज काफी दिक्कत में आ सकता है। कवर के दिशा के ऊपर खेला, काफी देर तक हॉम है, शतरक्षक मौजूद है, शॉर्ट कवर से जाकर बैकअप करना चाहते हैं, तब तक 2 रन की पूंजी। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 70 रनों का पीछा करते हुए। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। दोनों भी टीमों में काबिले तारीफ क्रिकेट खेलने की काबिलियत दिखवाने वाले खिलाड़ी मौजूद। थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी एमएस वॉरियर्स टीम की ओर से हो पाती तो हौसला बुलंद हो जाता। विकेट हाथ में होते हैं तो खेलने का तरीका कुछ और रहता है, लेकिन पहले मुकाबले में भी माया जाल में फंस गए थे एमएस आरटी टीम के खिलाड़ी, और इस मुकाबले के दौरान भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए और काफी मुश्किल में चक्रव्यूह भेदना पड़ रहा है दाजी धुरत को। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक खौ में, फाइनल की तरफ गेंद चली गई सीधी बाउंड्री के बाहर। 4 रन की हासियत से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका यहां पर 26। इलियास फिर एक मरतबा बेहतरीन गेंद, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व करने का इरादा था, कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल कर नहीं सके। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, दोनों भी हाथ उठाते हुए 6 रन घोषित किए अंपायरों ने। 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 32 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 70 रनों का पीछा करते हुए। मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर होनी को होनी बनवाने की काबिलियत
दोनों के बल्ले में मौजूद है। 18 गेंदें शेष, 38 रनों की जरूरत। 18 गेंदों के ऊपर 38 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। कितनी गेंदें, कितने रनों की जरूरत, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करके गई है, सेकंड इनिंग में कौन सी टीम उसका पीछा कर रही है, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हास्य से मैं राजा समन आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं, क्योंकि बेहतरीन स्कोरिंग की काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर हो पा रही है। स्कोरर का नाम है मंदार तुलस्कर। कला क्रीड़ा क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। हार जीत का सिलसिला जारी रहता है। निगेटिव पॉजिटिव एंगल से क्रिकेट देखना पसंद करना चाहिए दर्शकों ने, तो क्रिकेट की मजा आप लूट सकते हो। नए गेंदबाज के हासियत से सिद्धेश केदार कमेंट्री कक्ष की ओर से नए ओवर की शुरुआत करेंगे। बल्लेबाज का नाम है शांताराम परब। ऑफ के बाहर की गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई स्क्वायर लेग के दिशा के ऊपर खेला। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, जाकर बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन भागकर पूरा किया। अरविंद निमलेकर बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी हाराकारी कर बैठे। थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखते तो अभी जीत के करीब अपने टीम को ले जाने की काबिलियत उनके बल्ले में थी। अरविंद की विकेट का पतन होने के बाद शांताराम और दाजी धुरत ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाने का अभी तक बेहतरीन काम किया है, लेकिन थोड़ा संयम और संभाल कर बल्लेबाजी करनी होगी जीत हासिल करनी है तो, नहीं तो मुश्किल बात साबित हो सकती है यहां पर विकेट का पतन होता है तो। सिद्धेश केदार उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक जाकर बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन की पूंजी, जहां पर एक रन था मिसफील्ड होने की वजह से 2 रन बहाल किए और दूसरा रन लेते समय रन आउट घोषित किया अंपायर ने। चौथे विकेट का पतन शांताराम के रूप में। डीजे होता है। जब सुनील गावस्कर खेला करते थे तो दुनिया के चोटी के गेंदबाजों के सामने उभर के बाहर निकलते थे, लेकिन जब मालकम मार्शल गेंदबाजी को सामने आते थे तो संभल कर खेलना पड़ता था, उनको संयम बरकरार रखकर खेलना पसंद करते थे। सचिन तेंदुलकर जब भी बल्लेबाजी किया करते थे, ग्रेन मैग्रा सामने आते थे तो उनको भी संभल कर खेलना पड़ता था। कभी मैग्रा हावी होते थे, कभी तेंदुलकर हावी होते थे, उसी तरह के कभी मार्शल हावी होते थे तो कभी गावस्कर हावी होते थे। 16 गेंदें शेष, 36 रनों की जरूरत। 16 गेंदें शेष, 36 रनों की जरूरत। थोड़ी वक्त में यहां पर फैसला होगा कि जीत के ऊपर कौन सी टीम मोहर लगवाएगी। भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती तब तक क्रिकेट के बारे में भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है दर्शकों और खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। उठाकर मारने का प्रयास किया, क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, लेकिन मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई। मिड विकेट सीमा रेखा के करीब बैकअप की जाती, 1 रन की पूंजी। इक्का दुक्का लेकर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा संयम बरकरार रखकर आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी करनी होगी, तभी जीत के करीब जा सकती है। तभी जीत के करीब जा सकते हैं एमएसआरटी की टीम। सिद्धेश केदार फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, रफ्तार के साथ चले और द विकेट। उठाकर मारना पसंद किया है, काफी देर तक हवा में आसमान को छूते न छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 6 रन के लिए, और 6 रन के सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 70 रनों का पीछा करते हुए 41 रन। 14 गेंदें शेष, 29 रनों की जरूरत।
14 गेंदों के ऊपर 29 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। राजा जी, जिस तरह से छक्का लगा तो थोड़ी सी मुस्कान बढ़ गई बॉटम वॉरियर्स के खेमे में, खास करके किरण परब, सैंडी कुंडेकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे, खुश दिखाई दे रहे हैं। मैदान के भीतर पसंदीदा बातें होती रहती है तो मुस्कान चेहरे के ऊपर हमेशा दिखाई देती है। खास करके अशोक, चेहरे की मुस्कान सजने सजाने से आ नहीं सकती, खुदा जब हुस्न देता है तो मुस्कान आ ही जाती है। उसी के लिए माहौल में एकरूप होना चाहिए। सैंडी कुमटेकर, गोपाल बटा माहौल में एकरूप हो चुके हैं। सिद्धेश केदार रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 42 रन 1 रन की सहयोग से आखिरी 2 ओवर की 12 गेंदें शेष और उन्हीं 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए एमएस आरटी टीम को बात मायने रखती है 28 रनों की। आदमी जब जन्म लेता है सोता है मां की गोद में, मृत्यु काल के बाद सोता है मिट्टी के गोद में। जन्म और मृत्यु के बीच का सफर होता है, उसी को कहा जाता है जिंदगी का सफर। उसी जिंदगी के सफर में खुशी का माहौल पैदा करना हो तो परोपकार की भावना होनी चाहिए, और वही परोपकार की भावना लेकर सफर किया था सचिन रमेश तेंदुलकर ने, और बेहतरीन बल्लेबाजी के दाव के ऊपर पूरे दुनिया को हिला दिया था। बाद में उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया था। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त के साथ सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। आते समय कई बातें लेके आता हूं लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है, नहीं तो मैं कहते ही जाता, आप सुनते ही रहते, तो मेरी खासियत है। और यही वजह है कमेंटेटर की हैसियत से हमेशा मुझे फनकारी करने के लिए बुलवाया जाता है। गेंदबाज की हैसियत से सर्वेश नाइक, सर्वेश की गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। बल्लेबाज का नाम है रुपेश बैरे और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर दाजी धुरत। छत्रपति एंड की ओर से चले, रफ्तार के साथ गेंदबाज उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर चली गई। 11 गेंदें शेष, 28 रनों की जरूरत। पूछने की जरूरत नहीं कितनी गेंदें शेष है, कितनी गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं यहां पर अशोक नाइक और मंदार तुलस्कर। रोसिप खेलना चाहते थे और यहां पर देखो गेंद सीधी बाउंड्री के करीब निकलती हुई। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन घोषित किया अंपायर ने और उन्हीं 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 46 रन, 10 गेंदें शेष और 24 रनों की जरूरत। रुपेश बैरे काबिले तारीफ बल्लेबाजों में से एक जमाना था। शंकर घारे कमेंटेटर के हैसियत से उभर के निकलते थे टेनिस क्रिकेट जगत में। उनके मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर क्रिकेट देखने के लिए आने वाला ये लड़का सिंधुदुर्ग स्तर में हाल ही में बेहतर क्रिकेटियर के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। डीप मिड विकेट की तरफ बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। 9 गेंदें शेष है और 9 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है 23 रनों की। 9 गेंदें और 23 रन। ऐसी स्थिति में मैदान के बाहर बैठकर कहना आसान होता है, भीतर जाकर करना पड़ता है तो बदन को पसीना आता है। उठाकर मारने का प्रयास किया, शॉर्ट टर्मैन के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया था, रन होने की गुंजाइश नहीं। दाजी धुरत को दिलेरी दिखवाकर अनहोनी को होनी बनवाने की काबिलियत रखनी होगी, क्योंकि उनके बल्ले में उतनी ताकत है, काबिलियत है। और यही वजह सिंधुदुर्ग स्तर में संकट मोचक बल्लेबाज की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। मेरे जुबा से बात निकली, उसी तरह की बल्लेबाजी करना पसंद किया लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग कर नहीं सके और नतीजा आपके सामने माया जाल में फंसने वाले थे कॉट आउट के रूप में, लेकिन नसीब ने उनका साथ दिया, जीवनदान मिला और उसी जीवनदान का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। प्रत्येक षटकारासाठी फलंदाजांना, प्रत्येक षटकारासाठी बॉटम वॉरियर्सच्या मालकांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी घोषित करण्यात येतंय। फलंदाज
प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक बॉटम वॉरियर्सचे मालक यांच्याकडून या ठिकाणी घोषित करण्यात येतंय. धन्यवाद. 7 गेंदे शेष और 22 रनों की जरूरत. अशोक का 7 गेंदे शेष है और उन्हीं 7 गेंदों के ऊपर 22 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है MSRT टीम को. लॉन्ग ऑन की दिशा के ऊपर खेला, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित हुआ. तारीफ करना होगा क्षेत्ररक्षक रिचर्ड साल्डाना की, क्योंकि कितना बढ़िया शरीर का संतुलन और खास करके निगाहें, और यही वजह थी अनहोनी को होनी करवा के दिखवाई एक बेहतरीन कॉट लपक कर. अभी आखिरी ओवर की 6 गेंदें बची हुई प्रशांत मिस्त्री और 6 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत. राजाभाऊ फक्त 1 मिनिट. प्रत्येक विकेटसाठी आदरणीय प्रशांत मेस्त्री यांनी गोलंदाजासाठी 500 रुपये या ठिकाणी बक्षीस केले आणि सामना जर जिंकला तर आपल्या संघासाठी, हॅट्रिक गोलंदाजाने केली तर 5000 रुपये बक्षीस. आणि दुसऱ्या बाजूला बॉटम वॉरियर्सने पण बक्षीस लावलंय जर या ठिकाणी सामना तुळस क्रिकेट संघाने जिंकला. अशोक या ठिकाणी आणि नांदोस राजाभाऊ 1 मिनिट. या ठिकाणी प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये बक्षीस. विजय रेडकर अगदी अट्टीतटीची लढत, कारण या मॅच वर दुसऱ्या संघाचं पण भवितव्य. अशोक नांदोसच्या डोंगरात साधून पैशाचा पाऊस पडला होता, त्याचं रेकॉर्ड ब्रेक करायचा मानस आहे मला वाटतं नाही इथल्या राजाभाऊ, रसिकांचा. क्रिकेट- त्यामुळे दुपारपासून पैशाचा पाऊस पडतोय. बरोबर. खेळाडूंना प्रेरित करण्याच्या हेतून खिशात पैसे असले म्हणून झालं नाही, सटकन खिशात हात घालण्यासाठी दर्या दिल लागतं. बेहतर गेंद उठाकर मारा है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित हुआ. यहां पर देखो 5 गेंदें बची हुई और 5 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 22 रनों की जरूरत. दाजी धुरत बड़ी मछली जाले में फंस गई. पांच गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत. समीर मलगांवकर मैदान के भीतर मौजूद. दाजी थुरत की जगह लेने के लिए, दाजी थुरत की विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, क्योंकि दाजी थुरत के बल्ले में अनहोनी को होनी बनवाने की काबिलियत थी. टाइमिंग सही कर नहीं सके, काफी देर तक खौफ में रही और क्षेत्ररक्षक रिचर्ड साल्डाना ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया और दाजी थुरत को मैदान के बाहर चलता कर दिया. 5 गेंदें बची है आखिरी ओवर की और उन्हीं 5 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत. उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक खौफ में, कॉट होने का संभव और लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया. अभी मैदान के भीतर आखिरी ओवर की 4 गेंदें बची हुई और 4 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत. हर बल्लेबाज आकर नंबर लगाकर वापस खेमे में लौट रहा है. जी सन्माननीय प्रशांत मेस्त्री देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के. कर नाहीतर काय होणार माहितीये, या ठिकाणी माझं समीकरण कोमत जाणार. 4 गेंदों के ऊपर 22 रनों की जरूरत. 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा. काउ कॉर्नर से आकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा. अभी 3 गेंदें बची हुई और 3 गेंदों के ऊपर 21 रनों की जरूरत. अशोक धुरा आपके पास सुपुर्द करता हो, किसी ने इनाम दिया है तो यहां पर फनकारी करो. सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत
या ठिकाणी एक अपेक्षा होती, परंतु या सामन्यावर उर्वरित दुसऱ्या संघाचं भवितव्य होतं. जर सामना जरतरचा मामला होता, परंतु एकंदरीत यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट संघ या सामन्यात जवळपास विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. आज महालक्ष्मी उठा के देवबाग मारने का प्रयास किया, कवर के दिशा के ऊपर बैकअप किया जाता, शॉर्ट कवर के दिशा के ऊपर, तब तक 1 रन की पूंजी. अभी गेंदें बची है 2 और 2 गेंदों के ऊपर 20 और 1 गेंद बची है. माफ कीजिए, गौर से सुनो, 1 गेंद बची है और 1 गेंद के ऊपर जीत हासिल करने के लिए रन चाहिए 20 रन. सलग 3 सामने आज महालक्ष्मी मिड देवबाग विकेट के क्रिकेट ऊपर से खेला है, आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के पार चलती हुई 6 रन के लिए. 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली और यहां पर देखो 14 रन की सहयोग से जीत हासिल की है यशोदा वॉरियर्स टीम ने. या ठिकाणी षटकाराचं पारितोषिक, त्याचबरोबर गोलंदाजीचं या ठिकाणी बक्षीस कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या स्वीकारायचं आहे. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी, षटकारासाठी बक्षीस या ठिकाणी आहे जे 200 रुपये ते या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. तसेच गोलंदाज, त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅचचे साठी टी शर्ट आणि ट्रॉफी. आलमेडा साहेब खूप खूप धन्यवाद. इलियास, आपलं पण बक्षीस या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. विकेटसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक कार्मिस आलमेडा यांनी ठेवलं होतं. तसंच रेडकर साहेबांनी 200 रुपयाचं पारितोषिक फलंदाजासाठी षटकारासाठी ते घेऊन जायचं आहे. आजचे सामने संपतायत. 2 संघ आजच्या दिवसात या ठिकाणी एक महालक्ष्मी देव